अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एडजेक्टिव शुरू करेंगे। एडजेक्टिव को उर्दू में इसम सिफ्त कहते हैं। इसका तारुफ यह है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, रंग, साइज, तादाद या मिकदार को जाहिर करने के लिए हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी डिफिनेशन इसका है, एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन के साथ हम कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करते हैं जिससे नाउन की मीनिंग्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कि हम कहते हैं सारा। अब ये सिर्फ नाउन है हमारे पास। अब हम इसके साथ एडजेक्टिव को भी ऐड करते हैं तो इसकी मायने थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इंटेलिजेंट सारा। पहले हमारे पास सिर्फ सारा था, फिर जब हमने इंटेलिजेंट ऐड किया तो उसने कंसेप्ट को चेंज कर दिया। तो ये इंटेलिजेंट हमारे पास एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं, गुड, ब्यूटीफुल, वाइज, रेड, etc। इसी तरह के कुछ और भी वर्ड्स आ सकते हैं। हमजा इज अ गुड बॉय। अब इसमें हमारे पास गुड एडजेक्टिव है। फातिमा वोर अ रेड ड्रेस। फातिमा ने सुर्ख ड्रेस पहना है। अब रेड हमारे पास एडजेक्टिव है। हमने पढ़ा था किसी भी चीज का साइज, रंग, अच्छाई या बुराई को जब हम बयान करते हैं ये सब एडजेक्टिव में आते हैं। तो ये हमारे पास रेड हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। स्टूडेंट्स, नोट में हमें बताते हैं कि एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन से पहले भी लग सकते हैं और बाद में भी लग सकते हैं, लेकिन जुमले पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव के कुछ अकसाम है, ये आप देख लेना। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और स्टेट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। ये पहले भी हमने पढ़े हैं, लेकिन नाउन के साथ पढ़े थे, वहां पे कंसेप्ट कुछ अलग है और यहाँ पे अलग है। स्टूडेंट, पहले टाइप को हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और उर्दू में इसे हम सिफ्त ज़ाती भी कह सकते हैं। इसका ये मतलब है कि वो लफ्ज जो किसी शख्स या चीज की कैफियत, खूबी या खामी बयान करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। याद रहे कि सिर्फ खूबी या खामी या किसी एडजेक्टिव की कैफियत को हम बयान करते हैं तो हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इस्तेमाल करना है। याद रहे कि इसमें रंग, तादाद का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ खूबी या खामी या कैफियत को बयान करना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का काम है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है, गुड, फैट, हॉनेस्ट, प्राउड, etc। सेंटेंस में देखते हैं, इस्माइल इज अ फैट बॉय। अब इसमें फैट हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज एन हॉनेस्ट मैन। हॉनेस्ट हमारे पास क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आया। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम पढ़ते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और यह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को उर्दू में कहते हैं सिफ्ते मिकदारी। वो इसम जो मिकदार को जाहिर करे, किसी भी चीज के मिकदार को जाहिर करना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ड, यानी कि कोई चीज मिकदार के हवाले से कितना है। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है, सम, मच, लिटिल, ऑल, नो, आई एट सम राइस। सम हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अली हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उर्दू डिफिनेशन है, वो लफ्ज जो किसी चीज की तादाद को जाहिर करे या ये बताता है कि कोई चीज तरतीब के लिहाज से किस नंबर पर है, यानी कि किसी भी चीज, इंसान या जानवर या इनएनिमेट थिंग की तादाद कितनी है और ये तरतीब के लिहाज से किस नंबर पर है। इसका इंग्लिश डिफिनेशन देख लीजिए, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है टू, फ्यू, नो, मैनी, ऑल, etc। There are no picture in this book। No हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर आया। Most boys like cricket। Most हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। स्टूडेंट, इसमें एक नई चीज है कि कुछ एडजेक्टिव्स तादाद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और मिकदार के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये वो एडजेक्टिव्स है जो हम तादाद के लिए भी लिख सकते हैं और मिकदार के लिए भी लिख सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, ये क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होगा और ये नंबर्स के लिए। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, आई एट सम राइस। सम बॉयज आर वेरी क्लेवर। मैंने कुछ चावल खाए और कुछ बॉयज बहुत होशियार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सम दोनों के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया। आई हैव इनफ शुगर। इनफ एडजेक्टिव है। देयर आर नॉट इनफ चेयर्स।
इनफ ये भी एडजेक्टिव है, ये हमने नंबर के लिए इस्तेमाल किया और ये हमने क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स किसी चीज के लिए अगर हम इशारा करते हैं तो उसके लिए हमने डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। इसकी उर्दू है सिफ्त इशारी। नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज को इशारा करना। उर्दू तारुफ है जो लफ्ज किसी नाम की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज ये हमारे पास डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। दीज मैंगोज आर सॉर, दीज हमारे पास डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, दैट हमारे पास डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं सिफ्त इस्तिफहामिया। इसका मतलब यह है कि जब भी हम सवाल पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम करेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाउन के साथ मिलकर क्वेश्चंस पूछते हैं। उर्दू डेफिनेशन देखते हैं, ऐसे अल्फाज जो नाउन के साथ मिलकर सवाल पूछते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव हमने पीछे भी पढ़ा था कि सवाल पूछना या सवाल पूछने के लिए जो हमारे पास वर्ड्स होंगे उनको हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहना है, लेकिन अब ये एडजेक्टिव में आया है तो यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव काम करेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। whose, which, what, whom, whose book is this। whose हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। what kind of a man is this। what हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम समझते हैं, उर्दू में से कहते हैं सिफ्त तकसीमी। इसका मतलब यह है कि तादाद हो या मिकदार उन सब को हमने इशारा करना होगा और अलग-अलग। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होंगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन के साथ मिलकर दी गई तादाद या मिकदार में से हर एक की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईच, ईदर, नीदर, etc ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। के एग्जांपल्स को हम समझते हैं। नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी बयान सच नहीं है। नीदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया। एवरी सोल्जर फॉट ब्रेवली, एवरी मतलब हर एक सिपाही बहादुरी से लड़ा। एवरी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स पॉसेसिव एडजेक्टिव उर्दू में इसे कहते हैं सिफ्त मलकियत। मलकियत से जाहिर होता है कि ये किसी की मलकियत को जाहिर करता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ मिलकर मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स टू शो पोजेशन, यानी किसी की मलकियत को जाहिर करना पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम है। पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारे पास है माई, योर, आवर, देयर। दिस इज माई बुक, ये मेरा बुक है, मेरी मलकियत है। माई, माई हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव है। दोज आर देयर डॉल्स, देयर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स इनका प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और ये प्रैक्टिस के बगैर बिल्कुल नहीं आप सीख पाएंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।